नगरमध्ये बिल्डिंग रेडी आहे, तिला सांगा आम्हाला टेम्पररी जस्ट इकडे शिफ्टिंग करा. तुम्ही त्या दिवशी नव्हते, त्याच्या आप बोले ना पत्तर नगर में बिल्डिंग चाहिए. आपण त्यांना सांगितलं आपले जे लोक पुणे कुर्ला प्रीमियर कॉलनीचे गेले ते सांगितलं त्या लोकांना आपल्याला पत्तर नगरला आणायचं. बोललो त्याचा आता मॅटर काय पेंडिंग आहे, तर तिकडे कोर्ट रिसिव्हर बसवलं. तोपर्यंत कोर्ट रिसिव्हरचा विषय होत नाही, त्याच्यानंतर त्या लोकांना ते इकडे आणलं. त्यामुळे जे पहिले बाहेर पडतात त्यांना पहिले आणणार अशी सरकारची पॉलिसी आहे. त्याच्या त्या दिवशी म्हणाले की आम्हाला तिकडे घरं देऊन टाका, आमचा काही प्रॉब्लेम नाही. बरं म्हटल्यावर आम्ही सुद्धा त्यांना तसं सांगितलं. आपण परत एकदा सांगूया त्याच्यात ऑर्डर आम्ही घेऊन आलेलो, ते लोक घेऊन आलेलं नाही. सुप्रीम कोर्टमध्ये त्यांची कॉन्सर्ननी स्पष्ट सबमिशन दिलेलं आहे, बिल्डिंग रेडी आहे, हा लोक बिल्डिंगमध्ये जात नाही. तर जे माननीय जज साहेब होते त्यांनी असं म्हटलं त्यांच्या एरियाचा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही एरिया थोडा वाढून द्यावे. तर त्यांचे जे बिल्डरचे डेव्हलपर आहे त्यांनी असं म्हटले नाही आता बिल्डिंग तर बांधकाम झाला, मग आम्ही एरिया कसा वाढून देणार. तर जज साहेबांनी सांगितलं 270 दोन अपार्टमेंट द्या त्यांना. तर त्यांनी असं म्हटलं आमचा हेडेक आहे ते आम्ही बघूया. मग त्याच्यानंतर सुप्रीम कोर्टने हा आदेश पारित केला. सेकंड थिंग मॅटर कोर्टमध्ये पेंडिंग आहे. विदाउट करारनामे तुम्ही इम्पॉसिबल, विदाउट एनी करारनामे तुम्ही हे बरोबर आहे ना. इन एनी केस दे आर एंटाइटल्ड टू कन्स्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर 3310 ऑफ DCPR अँड दे मे एक्सेप्ट द सेम फॉर टाइम. बरोबर, म्हणजे जोपर्यंत हायकोर्टात डिसिजन होत नाही तोपर्यंत दे मे एक्सेप्ट 3310. बरोबर, त्या हायकोर्टात जर आपण जिंकलो 33.5 मिळणार. बरोबर, तर हेच आम्हाला म्हणायचं कन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर त्यांनी सबमिशन दिलेलं आहे, कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. तुम्हाला नाही नाही तसं नाही आहे. याचा अर्थ दे आर एंटाइटल्ड टू कन्स्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर. म्हणजे आपल्याला जेव्हा 3310चं ते आपल्याला व्यवस्थित बांधकाम नाही. तुम्ही मी असं मानतो की रिस्पेक्ट तुम्ही कुठल्या पण ऑप्शनला विचारा, त्यांनी सबमिशन दिलेलं आहे. पण ते ऑब्झर्वेशन ऑर्डरमध्ये नाही आहे ना, ऑर्डरमध्ये कन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर आर एंटाइटल्ड टू मे एक्सेप्ट. आम्ही एक्सेप्ट करत नाही ना कन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, म्हणजे एक्सेप्ट करायला रेडी आहे. ते कन्स्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर नाही लिहिलेलं आहे याच्यामध्ये, बघा ना साहेब. अरे कन्स्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट केली जात आहे ना. नाही नाही साहेब, त्यांनी असं सबमिशन दिलेलं कोर्टामध्ये, सुप्रीम कोर्टमध्ये. ऑर्डरमध्ये लिहिलं ना ते. त्यांनी काय म्हटलेलं आता बिल्डिंग बांधकाम चालू आहे, तर कोर्ट असं म्हणणार ना तुम्ही एक काम करा बांधकाम चालू आहे ना, मग त्याच्यानंतर त्यांना द्या ना. तुम्ही जर असं सबमिशन दिलेलं की बिल्डिंग बांधकाम चालू आहे, सॉरी रेडी झालेली आहे, पण हे लोक नाटक करा त्या बिल्डिंगमध्ये जायला रेडी नाही. आम्ही रेडी आहोत, आम्ही रेडी आहोत, मोस्ट वेलकम, आम्हाला टाका. आणि ते असं म्हणत ना ते प्रीमियममध्ये तर ऑर्डर आम्ही घेऊन आलेला आहे. तुम्ही विदाऊट करारनामे लोकांचे घर पाडून लोकांना रस्त्यावर टाकणार, त्याचा अत्याचार. आता बघा तुम्ही बघा कशी हालत करून टाकली ते लोकांची. आणि असं म्हणाला म्हणजे गुंडाराज कसा माहीत आहे, हे पोलीस लावा बाहेर काढा, 20 दिवस नंतर यायचं रे चला पैसे, 20 दिवस नंतर हे माझे जे बायको आहे लहान मुले बाळा तिथे रस्त्यावर पडा, रस्त्यावर तुमची लायकी कशी आहे. तर आम्ही तसे नाही. आता आम्ही ठाणलेला आहे, आम्ही आत्मदान करणार. आता तर आम्ही सहन करणार नाही, हे तर जुलूमच करत आहे, 100% जुलूम करत आहे. सुप्रीम कोर्टने ऑर्डर दिलेला आहे, फर्स्ट ऑल फर्स्ट. आता मॅटर डिसाईड झाला नाही, मग तुम्ही कशाला नोटीस पाठवले. नाही मला सांगा आता त्या दिवशी आपला हायकोर्टात काय हायकोर्टने तर इंटेरिम जे रिफ्यूज करून टाकला. मॅटर आपला जे मेन सब्जेक्ट आहे ते पेंडिंग आहे, ते पेंडिंग आहे. बरोबर, आता आजपर्यंत ऑर्डर पण आणला नाही हायकोर्टने, आजपर्यंत ऑर्डर पण लोड झाला नाही. ते सगळे मॅनेज होता, काही नाही. त्या दिवशी मी गडकरी साहेबांना कोर्टामध्ये ओपन कोर्टामध्ये शिव्या दिला मी, ओपन बसवला मला थांबून हे गॅरेजला आतमध्ये बसलो मी. आणि आम्ही न्याय मागितला आलेला तुमच्याकडे आणि तुम्ही आमचा मॅटर ऐकत नाही. आता आमचं हे म्हणणं आहे, आमची कौन्सिल किंवा ते आम्ही परवा ते घेऊन गेलेलो होते वर्षाताईचे PA, त्याने निलेश मोरे भेटला होता, त्यांना पण आम्ही ते सांगितलं याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजे नाही आम्ही असं नाही, तुमच्या कौन्सिलने सबमिशन दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण हां साहेब तुम्हाला पाठवतो, मला क्लिप पाठवा. 270 तुम्ही दोन द्या असं म्हणलेलं त्यांनी. असं म्हणणार ते स्वतःचं जे आहे मी सगळा माझा जे आहे ते सगळं तुम्ही मान्य करा, हे तर गोष्ट आहे. तुमचं मान्य करायला पण आम्ही रेडी आहे. लावा आमचे करारनामे कुठे आहे तुमच्याकडे दाखवा आम्हाला, आम्ही रेडी आहे, जायला रेडी आहे. तुमचं सगळं काम एक नंबर काम आहे. अडाणी म्हणजे नंबर 1.
आम्ही जायला रेडी आहे. तुमचे कुठलेही डॉक्युमेंट्स आहे, कुठले पेपर आहे, ते सगळं दाखवा. तुम्ही एक असं आम्हाला असं दाखवतो, हे बघा ही अशी बिल्डिंग आहे, ते तुम्ही असं खाली येणार, मग आता इकडे लिफ्ट आहे, वरती जाणार. अरे कुठं आहे ते प्लॅन, कुठे करारनामे? नाही ते आपण लेआउट दाखवायला तयार आहे ना. नाही ते, अरे ते ऑफिशियल लेआउट थोडी आहे साहेब. ऑफिशियल आहे ना. नाही, नाही, छापाय ना नाही, त्याच्यावर. अरे काय छापाय बाबा त्याच्यावर? नहीं सर, अरे दिया ना उस दिन वो किधर गए? अब मैं भी तो था सामने. नाही तर सँक्शन लेआउट प्लॅन नाही आहे ना साहेब. नाही नाही सँक्शन साहेब, अहो आम्हाला आमच्याकडे ना विदाऊट करारनामे ते काय त्याला सँक्शन प्लॅन नाही, अरे सँक्शन एलो आहे ना त्याच्यावर. एलवाय तर काय, एलवाय वो ऐसा ही बोलता है, मैं सब काम सरकार के हिसाब से कर रहा हूँ. मी अंबट रिक्वेस्ट करत आहे, विदाऊट करारनामे त्यांनी एलवाय कसे इश्यू केले त्याची, कुठल्या करारनामे? एकदम बरोबर आहे ना. आता काय विषय होता तुम्ही सांगा त्याच्यामध्ये. बस आम्ही रिक्वेस्ट करत आहे, हे जे सुप्रीम कोर्टचं ऑर्डर आहे ते कंप्लाय करायला सांगा. आम्ही रेडी आहोत जायला. बस आहे, रिक्वेस्ट करा प्लीज. नाही, तुम्हाला असं पाहिजे असेल तर कसं त्यांना हा, सांगा. बस. त्यांचं कसं म्हणणं आहे. आमचं असं म्हणणं आहे, फायनल आउटकम घेऊन द्या, त्याच्यानंतर तुम्ही घर पाडा आमचं. तुम्त असं म्हणत आहे कसं आहे तुम्ही जे म्हणताय, मी तर स्टार्टपासून तेच सांगते बरोबर. त्याच्यात तर काय हेच नाही. लास्ट टाइम आपण डेमॉलिशन थांबवलं, खूपच सगळं तेच टाइम डेमॉलिशन थांबलं त्या दिवशी आपल्याला विवाहाच्या कृतीने आपल्याला स्टे पण आला. आता काय झालं, यावेळी डेमॉलिशन करायला आले तेव्हा तो स्टे केला. तुम्ही जेव्हा हे करता तेव्हा तुम्ही जे मार्क करून दिले ते पण हे सेम दाखवतात की अभी आप शिफ्टिंग ले लो, कल हाईकोर्ट में अगर 33.5 मिला तो सब लोग को 33.5 मिलेगा. ये सेम चीज़ वो लोग की. बाद में अपन बोलते हैं आपने करारनामे किए नहीं, बराबर. वो लोग बोलते हैं हम करारनामे करने को तैयार हैं. अभी अपने लोग आते हैं मेरे पास, ओपनली आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं, वो जो अमाउंट दे रहे हैं हमको तो अमाउंट बढ़ा देते हैं. मैं बोला अमाउंट बढ़ाने का है, आप जाओ बिल्डर के पास, आप उनसे बात करो, मैं आप सबके ओर से एक दो बार उनको बोलूँगा. लेकिन अमाउंट कितना बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए वो क्या किसी MLA MP का काम नहीं है. वो आप जाने और वो जाने, मैं उसमें ज़्यादा एक लिमिट के आगे मैं बात नहीं कर सकता. तो इसमें से कितने तो भी लोग वो उनका वो डिमांड है, आप हमें अमाउंट बढ़ा के दो, ये करो. उस दिन चाचा ने बोला कि हम इधर नहीं, हम आपको सामने हमें शिफ्टिंग दे दो, परमानेंट हमको उधर शिफ्टिंग दे दो, परमानेंट शिफ्टिंग दे दो, फिर हमको चल जाएगा. ऐसा बोला. हमने बिल्डर को बुला के बोला भाई वो लोग तैयार है. वही टाइम पे आधे लोग बोलते नहीं हमको उधर नहीं जाना है, हमको आप अमाउंट बढ़ा के दो और बाद में हम लोग एग्रीमेंट करो तो वो भी चलेगा. अभी भाई एक अपने को मान्य करना पड़ेगा कि अपने में भी पूरा एक वाक्यता नहीं है. क्या होता है जिस दिन डेमोलिशन रहता है उस दिन मैं नहीं बोलूँगा कोई खुशी खुशी से करता है, कोई JCB के डर से हो, कोई हो. 30 का डेमोलिशन रहेगा, 10-15 लोग एक दिन पहले जाके एग्रीमेंट करते हैं. जैसे एग्रीमेंट करते हैं वैसे वो क्या बोलता है, अरे इसने कर दिया है तो आप क्यों नहीं कर रहे. फिर अपना जो यूनिटी रहता है वो भी थोड़ा ये हो जाता है. अपना जो डिमांड रहता है वो डिमांड भी अपना सब लोग का हमेशा चेंज होते रहता है. तो कल मेरे पास भारत नगर के 8 नंबर के, कोई 7 नंबर के, कोई 9 नंबर के लोग आए थे. उधर ही आए, यही ऑफिस में है. उनका कहना था 21 लाख का आप हम बढ़ा के दो, आप बोलो हम सब आपको देते हैं, हम कल के कल सब लोग निकल जाने को तैयार हैं. वो कौन बोल रहे हैं जिसका फोटो पास बना है वट्टे के ऊपर? नहीं नहीं, जिसका एनेक्शर में नाम है वो लोग आए थे. और एक्स्ट्रा जो फोटो नहीं पास वाले नहीं, बनाए एनेक्शर ना, वाले वो आए थे. भी कल मैंने एनेक्शर वालों को ही बुलाया था. वो लोग सामने से आए थे कि कल हम लोग का भी होगा क्या. तो अभी इनका ये जो प्लानिंग चल रहा है, मैं तो जो समझ रहा हूँ कि ये लोग को 1-1.5 महीने में सबको तोड़ना है. इनका प्लानिंग ऐसे है कि बारिश के पहले सबको तोड़ने की. आपका ये कहना है अगर आप सब लोग की सम्मति है कि हम लोग को सामने वाले की जगह पे शिफ्टिंग दे दो, हम लोग तैयार है. मैं वैसा लेटर लिख देता हूँ उनको. मैं वैसा लेटर लिखता हूँ. लेकिन क्या होता है वैसा लेटर लिखने के बाद दूसरे लोग आके मेरे को बोलते हैं हम लोग को उधर नहीं जाना था, हम लोग को बस पैसे बढ़ा के चाहिए थे. वो गलत होता है. एक मिनिट भाई, बघा साहेब, नहीं ऐसा नहीं. अरे वो तो यार नहीं ऐसे नहीं. कल भी लोग आए थे. लोग ये देखो सबको, ये देखो अपन किसी पे फोर्स नहीं कर सकते. कोई लोग अगर मुझसे एग्रीमेंट कर रहे हैं तो तुम एग्रीमेंट नहीं करना ऐसे भी बोल नहीं सकते. तो इसीलिए आपका अगर ये कहना है कि जो बिल्डिंग रेडी है, जब तक कोर्ट रिसीवर का ऑर्डर आता नहीं है तब तक तो बिल्डिंग पूरी खाली है, तब तक हम लोग को उधर शिफ्टिंग दे दो. ऐसा उनको बोल के असं नाही म्हणायचं मला. ते असं म्हणत आहे
की तुम्ही करारनामे करून ते बघा कसा घपला करत आहे ते. आता मी म्हाडाचा टॅलेंट आहे, माझा घर पाडून ते मला पाठवते SRA मध्ये. तुम्ही तुमचा जे आहे ना करारनामे, तुम्हाला लाईट बिल और ये फोटो म्हणजे जे पण लाईट बिल वगैरे राशन कार्ड वगैरे तुम्ही तिकडे सबमिट करा, मग ते NHR मध्ये तुम्हाला टाकणार. NHR कुठला आहे? नहीं नहीं रफीक भाई, वो क्या है, वो चीज़ आपका बराबर है, लेकिन अभी इधर ही लिखा है टिल देन दे मे एक्सेप्ट. बरोबर तो जब तक वो डिसीजन होता नहीं है बरोबर. तब तक अपना नुकसान नहीं है ना. बरोबर बरोबर, तेच आमचं म्हणणं आहे. अभी तो नुकसान नहीं है नहीं ना. है. मैं सब लोगों को क्या उस दिन भी क्या समझा रहा था, अभी वो पैसा भी दे रहा है, 3310 में भी दे रहा है. कल हाईकोर्ट में अपन जीत गए बरोबर. तो उसको पैसा तो वापस नहीं देना है, नाही देणे. तो अपना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है. बरोबर तो वो चीज़ पे अपन क्यों झगड़ा कर रहे बरोबर, हैं. ठीक आहे, काय हरकत नाही. आम्हाला वो direct टॉपिक shifting छोड़ द्या. देते हैं ना. आम्हाला डायरेक्ट शिफ्टिंग हां, द्यावी. ठीक आहे, वो आणि मैं जिथपर्यंत ना देखता साहेब, हूं. हां नाहीतर त्यातपर्यंत ज्यापर्यंत हे फायनल होत नाही त्यातपर्यंत नोटीस नको पाठवा, कारण हे तर कोर्टाचा अपमान आहे. म्हणजे डायरेक्ट ते गुंडागर्दी करत आहे ना साहेब. म्हणजे नाही नाही ते स्टेने एक मिनिट मेरी माँ ते ऐसा म्हणत मैं हिंदी में, वो ऐसा बोलता है कि बोले नहीं नहीं, बोले वो कोर्ट ने इसके हटा दिया. बहुत अच्छी बात, इसी में लिखा है ना इसके हटा दिया. इसी में कोर्ट ने ये भी लिखा है कि इनको फॉर द टाइम बीइंग दे मे एक्सेप्ट. आप जाओ, हम जाने को तैयार है. और वो ऑर्डर अगर लेके आए ना साहब तो हमने लेके आए. मैं सिर्फ मेरे लोगों का राइट चाहता हूँ. ये जुल्म कर रहा है, लोगों को बाहर रोड पे निकाल के बोलता है 20 दिन के बाद में पैसा दूंगा, और वहाँ पर अभी आप आके देखो कितनी खराब परिस्थिति है. लोग मतलब इससे अच्छा ना साहब मैं एकदम परेशान हो जाओ. उसको बोला ऐसा 3-4 पेट्रोल के टैंक लेके आके उधर आग लगा कर बस्ती को जला देना, उसका पूरा क्लियर हो जाएगा. आराम से बिल्डिंग मार दे, जो उसको करने का वो करे. ये ऐसा 3 लोगों को मारने का, ये बूढ़े बच्चे इनको ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है. बिहार मुंबई का बिहार महाराष्ट्र हे तर एकदमच झूम करून टाकले ते, काही नाही म्हणजे. आणि लोकांना असं गावा पण जाऊ ते असंच म्हणत आहे ना की सगळं बरोबर आहे माझं. त्याची LOI मध्ये लिहिलेलं आहे, हे एक मिनिट मेरी माँ, LOI मध्ये लिहिलेलं आहे हे डेव्हलपर जे आहे रेरामध्ये रजिस्टर करून रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमध्ये सबमिट करणार. कुठं आहे? नाही बोले वो रेरा का ना, बोले वो हमारे लिए. बोले अरे आम्ही का जानवर आहे का, मग आम्ही का जानवर आहे का. रेरा में बोले मेरा जो बना हुआ आहे बोले त्याचा HRAचा प्रोजेक्ट क्लिअर केला नाही आणि त्याला एफएस पण भेटली नाही, त्याचा माल विकत नाही, तर त्याच्यानंतर आमच्या झोपड्याची वाट लावते ते. असं नको करावे साहेब. आम्ही खूप तुमचा म्हणजे ना खूपच विश्वास आहे तुमच्यावरती. नहीं नहीं मानवर म्हणजे नहीं, वो क्या हुआ, नहीं नहीं technical रफीक भाई, हो जाए. वो टाइम पे ना लोगों को मैं समझ सकता हूँ, किसी का घर टूटेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी मैं बीच में खड़ा था. मैं सबसे पहले आया, सबसे आखिर में निकला. ये भी आप याद रखो. बराबर सबका लास्ट में आप निकले, आपकी बात सही है. बाकी आपके जाने में आज लोगों का हाल क्या आता है. अरे हाँ एक आज मिनट, भी रोड पे पड़ा है. एक मिनट, ऐसा मत करो आप. आपको जो कहना है वो आराम से दो, मैं भी सुनने को ही बैठा हूँ. मैं कोई भागता नहीं हूँ, मैं हमेशा लोगों के बीच में रहता हूँ. आपको मेरे से बहस करनी है, आप बहस करो. नहीं, बहस से बात है. नहीं सर, मैं आपको उस दिन भी बताया था 9 नंबर से भी मैदान है पूरा, 12 नंबर मैं में समझता हूँ मैदान ना, है. मेरा क्या कहना है. नहीं नहीं, मेरा क्या कहना उसने क्या था, बोला सर, अब मैं सबको पूछूंगा. मेरा क्या कहना है, अपने सारे लोगों की अगर कॉमन डिमांड होगी तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसमें होता क्या है, धीरे धीरे बाद में कोई ये करता है तो आपका आपसी में थोड़ा ये हो जाता है. तो वो सब लोग 21 common लाख रुपया demand लेकर नहीं है. के साहब बराबर बोल रहे हैं. यहाँ से अभी 30 से 2 आएंगे, 4 आएंगे. 21 लाख रुपया लेके अगर तुम लोग गए, तुम्हारी जिंदगी जहन्नम हो जाएगी. आपके सामने बोल रहा हूँ, घर तो तुमको नहीं मिलने वाला वहाँ. आलीशान, सुन लो मेरी माँ, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ. पहले सुन लो क्या बोल. आलीशान होटल से लेकर टाटा कॉलोनी तक पूरा कमर्शियल है. तुमको कहीं पर भी एक दिन जगह देने वाला नहीं. ये 21 लाख रुपए का लॉलीपॉप देगा, और कल जब 3 साल बाद भाड़े मांगने आएंगे ना तो बोलेंगे अभी साहब ना अहमदाबाद गए, 3 महीने के बाद में आना, 2 महीने के बाद में आना. थोड़ी तकलीफ उठा लो, अपनी जानों की कुर्बानी दे दो, घासलेट लगा के जल जाओ, मगर अपनी जगह से लो मत. अगर एक आदमी तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है, वो बोल रहे साहब कि मैं बिल्डर के सामने ये रखूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिंदगी जहन्नम हो जाएगी तुम्हारी, को घर में मिलने वाला हूँ. गोश्त के साथ साथ हड्डी भी खा जाएगा वो. कुछ भी नहीं है उसके पास. सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला हुआ है कि भाई ये 33(5) में जाएंगे, 33(10) में जाएंगे. बाकी आपकी मर्जी, आप लोगों को जाना है, आपके अपने घर है, आप अपना मुस्तकबिल देखो. बार बार वो भी तुम्हारे लिए उठ के वहाँ पर नहीं, आएंगे. अपना और 33(5), 33(10) का जो मामला है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है ना अभी भी. तो ऐसा नहीं है कि उसका फैसला हो गया है, वो है ना अपने को, बरोबर अभी भी अपन साहब. लड़ रहे हैं ना नहीं, उसके मैं लिए. तेच म्हणत आहे ना. नाही अपना तर लड़ाई चालू है. साहब अभी कैसा बोल रहे हैं कि पीछे से लोग आते हैं, मैं 10 बकरे लेके आता हूँ, 20 लेके आता हूँ, 21 की जगह 22 करा. तो कितने दिन खाएंगे तुम, कितने दिन खाएंगे तुम, कितने दिन चलाएंगे तुम. सुकून की जिंदगी जी रहे थे आजकल लोग ने जान. अजून एक रिक्वेस्ट आहे साहेब,
हे तर ना एकदम म्हणजे हे पर्सनली नाही म्हणत आहे. सगळे माणसं घेऊन येते, सगळे डायरेक्ट एडिट आणि डायरेक्ट एडिट आहे, सगळे डायरेक्ट एडिट. ते जे डेव्हलपरचे माणसं येते सगळे आरोपी आहे, तडीपार आहे. त्या लोकांना ते घेऊन येते आणि आई बहिणीला शिवाय देत आहे. अंगावर गेले. तुम्ही आम्ही बोलतो ना अंगावर गेले ते हे जरा हे तर म्हणजे दमदाटी आम्ही व्हिडिओ पण आहे. आणि सगळ्यावरती एक एक नाही 10, 15 FIR आहे. सगळे तडी पडायचे सर. मला तुम्ही नावं पाठवा. मी नावं पण पाठवतो प्लीज. ये एक भी आदमी जिसके ऊपर कोई भी गंभीर स्वरूप का गुना है, वो बिल्डर का हो कोई भी हो, वो अपने इधर घूमेगा नहीं. मैं अभी बात करूँ. हाँ, कोई किसी को धमकी उमकी देगा नहीं, वो मैं अभी बात करूँ. आणि जरा हे जे काम चालू आहे थोडा सिव्हिल लोक आहे जरा म्हणजे जरा थोडा निवांत करायला सांगितलं. आता आम्ही काय बोलू शकत नाही कारण मेट्रो कोर्टमध्ये पेंडिंग आहे. हां, आणि एक रिक्वेस्ट आहे, तुम्ही एक लेटर सीओला पाठवा. ते सुप्रीम कोर्टचं ऑर्डर आहे, तुम्ही याच्यावरती जरा हे ऑर्डर कंप्लाय करा लोक प्लीज साहेब. हेच अपेक्षा आहे. नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं कल के कल लेटर लिखता हूँ. उसमें बोलता हूँ कि प्लॉट नंबर 7 के सारे रेसिडेंट भारत नगर के मुझे मिलने आए. हां 7 आणि 8 7 और 8 उसमें अदानी भूतपूर्व के उनको नोटिस आ रही है. उनका ये कहना है कि ये मैटर जब तक सेटल ना हो तब तक जो कंप्लीटेड हुई बिल्डिंग्स है वहाँ पर वो शिफ्टिंग लेने मानने के लिए रेडी है. मैं ये लेटर लिखता हूँ. मग तुळशीदार नहीं, मैं देखो मेरा अगले बार भी रहेगा तभी भी मैं आऊँगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. लेकिन क्या है, अपने लोगों को भी सब समझ के नहीं. मेरा क्या कहना होता है, अपने डिमांड भी 5 अलग रहते हाँ, हैं, बरोबर. 5 अपने में भी ग्रुप रहते हैं, अपनी यूनिटी नहीं रहती. फिर बाद में अभी जैसे आप निकलोगे अलग ग्रुप आगे वो उनका मत सुनना, आप हमारा सुनना. आप बढ़ा के तो हम सब जाने के लिए तैयार हैं. नहीं तो अपना क्या होता है, आप भी सुनेंगे वो नाराज होते हैं, उनकी सुनेंगे आप नाराज होते हैं. देखो साहब का ना एक बोलना बराबर है. साहब के वोटर जो है ना साहब है पाकिट नहीं, आपने मेरे को जिताया. जैसे प्रीमियर कॉलोनी में भी मेरे को वोट दिए. अभी मैं सबका आमदार हूँ, मेरे को सबका सुनना है. आप सब लोग जैसे अगर आप सब लोग में यूनिटी रहेगा, एक चीज रहेगा, अपन लोग मानेंगे. बस साहेब हे जे अत्याचार जे बिल्डरचे माणसं जे करत आहे ना ते जरा थोडा थांबा. नहीं वो और दूसरा ये अगर कोई गुंडे उंडे घूमते रहेंगे, मैं अभी मैं बोलता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का पूरा बोलता हूँ कि कोई भी गुंडे लोगों को धमकाते नहीं घूमने. अभी बोलता हूँ, बोल दिला साहब. अभी बोलता हूँ. हाँ हाँ मेरी गली है, हाँ. तो बोला हमेशा के लिए हमको वहाँ शिफ्टिंग दे दो. हाँ बोले ना माँ वो तो क्या सुनो ना बात करते बोले सुनो साहब क्या बोले. साहब ने बहुत तुम्हारा अपने से कई ज्यादा सोच बेहतर है उनकी. उन्होंने क्या बोले, मैं एक लेटर लिखता हूँ, मैं लेटर लिखता हूँ. मैं लेटर लिख के SRA के CEO को बोलता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है इसमें ऑर्डर में है, आप एक काम करो फॉर द टाइम भी इन लोग को वहाँ पे दे दो, इन लोग जाने को तैयार है. देखो आपा वो परमानेंट अपने को देंगे कि नहीं पता हाँ, है. बस, हाँ. क्यों मैं बोलूँ क्या, मैं जो सच है सच बोलूँगा. वो बिल्डिंग बनी है, वो प्रीमियर बराबर है सर, बराबर है. बराबर. अभी उधर कोर्ट का मैटर है, इसलिए उधर कोई नहीं रह रहा है. जी सर. तो अपने को तभी तक तो वो लोग दे सकते दे हैं. सकते बरोबर बराबर. बरोबर. अपन क्या करते हैं, परमानेंट देंगे क्या पता नहीं. चाचा मैं सच झूठ नहीं बोलते. नाही ठीक आहे तो अपन ऐसे बोलते हैं, टाइम नहीं के लिए आप हमें उधर देते एक मिनिट त्याच्यानंतर अभी घर मिलेगा ना. नहीं तो अभी तक अपना हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा ना. नहीं 3310 तो मिलेगा नहीं वाले का अपने को. नहीं वाले थोड़ा माइक में रुको ना. क्या बोला दरबार सुनो जरा. इसमें लिखा हुआ है फॉर द टाइम भी थोड़े टेम्पररी बेस पे. सुनो तो सही नहीं देखो मैं आपको सुझा रहा हूँ, निर्णय डिसीजन आपको लेना है. बराबर. ये जो स्कीम है ये सरकार की स्कीम है. आज शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम विरोध में. और ये स्कीम भी क्यों आप सब लोग पे जोर जबरदस्ती हो रही है ये भी आप सबको पता है. तो बोलने की जरूरत है क्या. आज हमारे साहब रहते थे तो अपन ने माड़ा का प्रॉमिस दिया था. मेरे को बार बार आप लोग से आके वोट मांगने बार बार चुन के आने गए, तो मैं क्यों ये करूँगा. आप सब यही समझो अभी अपने लिए जो जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो अपन सब करेंगे. अभी वो भी अपने ही लोग हैं, उनको भी अपने को लाना ही है. तो हम बोलेंगे अभी ये बिल्डिंग में हमको दे दो, तो वो बोलेंगे फिर हम कहाँ जाएंगे.
इसीलिए सारे हम एक टाइम पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एक एक प्रॉब्लम अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये ऑर्डर में भी लिखा हुआ है। घर कभी बना किधर बना के देंगे? उधर ही देखिए अभी क्या है, वो लोग जो अपने को प्लान दिखाते हैं, हाँ। अभी रफीक भाई का कहना है वो हमें प्लान मान्य नहीं है, ठीक है, वो उनकी सोच है। वो दिन पे वो जो प्लान जिसपे SRA का ठप्पा है, जिसपे वो प्लान जो अपना अंजुमन इस्लाम के बाहर उन्होंने मेरे को दिखाया, आप लोग में से बिल्कुल कई लोग थे, वो प्लान के हिसाब से अपना जो प्लॉट नंबर 7, 8 और 9 है, उधर ही वो लोग रियाब का बिल्डिंग बांधने वाले हैं। अभी वो मान्य करना है अमान्य करना है, फिर एक बार वो आपकी सोच है। मैं आप उन लोग लिख के तो देना चाहिए ना कि हम इतने साल से ये हाँ, जगह पे वो दे रहे हैं ना, वो बना के 3 देंगे। अभी देखो आपका ये भी सवाल है, मैं उसका भी जवाब दूं। वो जो करारनामे करते हैं उसमें वो लोग 3 साल का ये भाड़ा देते हैं, बराबर 3 साल का हम भाड़ा देंगे। और सिर्फ वो नहीं, कोई भी SRA के प्रोजेक्ट में सिर्फ आधा नहीं 3 साल का ही देते हैं, और नहीं हुआ तो उनको भाड़ा 10% के हिसाब से बढ़ा के देना पड़ता है। ये सरकार का गारंटी है, इसमें आदानी का कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सर अच्छा, अब आपकी आप बात भी टेम्परवारी घर देंगे, अभी हम लोग को टेम्परवारी दे रहे, वो घर उन लोग का आप बोल रहे हैं प्रेमवारी का, तो टेम्परवारी देंगे तो कल कदा ऐसा ना हो कि तुमको टेम्परवारी मिला था तुम्हारा बिल्डिंग टाइम में, अभी ये खाली करो उन लोग को देने का, तो फिर हम नहीं क्या कैसा है, करेंगे? जब एक मिनट में वही बोल रहा हूँ। अभी का ये क्या है, इसमें क्या लिखा है कि अपना प्लॉट नंबर 7, 8 और 9 उधर उनको बिल्डिंग बनाते हैं, तो उनका क्या कहना है, अभी आप पैसा लो, एग्रीमेंट करो, भाड़ा लो, आप बाहर शिफ्टिंग करो, हम लोग इधर तुम लोग का रियाब का बिल्डिंग बनाएंगे, तुम लोग को वापस लेंगे। अपना क्या कहना है, हमको बाहर नहीं जाना है, हम लोग को इधर जाना है, अपन वो प्लॉट खाली करेंगे तभी वो जाके बनाएगा। मीनवाइल ये सब अपना चलते चलते अपना 33(5) का ऑर्डर आ गया, तो बात ही खत्म हो गई, तो अपने को 33(5) के हिसाब से मिलेगा। वो आपकी बात सही है, हाँ, वो लेकिन अगर आपका जो काम पूछे। जल्दी नहीं हुआ, 3 साल में अगर बिल्डिंग नहीं बना और इधर अब टेम्परवारी के लिए तुम्हारा 3 साल का ही टेम्परवारी था और बिल्डिंग नहीं बना, तो वो तुम लोग समझो, तो फिर हम लोग किधर जाएंगे? बराबर है बात, इसीलिए वो लोग वो जो करारनामा रहता है ना पापा, उसमें वो एग्रीमेंट का क्लॉज रहता है, रेंट का रहता है। 3 साल में नहीं हुआ वो लोग रेंट बढ़ा के देते हैं। नहीं देते सर, देते ना। नहीं देते 20 साल हो गया सर, सर। शास्त्री नगर में एक देखो, साल मेरी माँ, मैं साल फिर का नहीं देते निकले, हैं। इसका बता दो। हाँ ना, हाँ। नहीं देते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सुनो, आप लोग सुन लो भाई, हमारे 3 साल और 30 साल हाँ। कोई आगे हयात पी के नहीं आया है। हमको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उधर टाइम भी, सर अपने मुंह से नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, कोर्ट में बोला टाइम है। भी इनको जब तक नहीं होता है तब तक वहाँ पे शिफ्टिंग दे दो। हमको सिर्फ वहाँ पर शिफ्टिंग चाहिए, हमको बस वही मुद्दे पे काम बस उस पे काम चाहिए। एक बार हम लोग अगर वहाँ घुस जाते हैं ना, हाँ। तो उसके बाद में फिर वो आगे की लड़ाई जैसा अभी लड़ रहे वैसा कंटिन्यू करेंगे। खड़े लड़ेंगे सब मिलके। 2 महीने में हाई कोर्ट से हम लोग ऑर्डर लेंगे। 2 महीने का टाइम दिया है, 3 साल का मामला है 2 वो। महीने में हाई कोर्ट से हाँ, ऑर्डर लेंगे। और 1 मिनट सुनो ना माजी, सुनो वो सब चालू होगा जब बिल्डिंग चालू होगी। मैं भी वहीं रह रहा हूँ, जो बिल्डिंग आगे की जैसे जैसे चालू होगी ना, तो वो सारी चीजें होगी। अभी बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग वहाँ जाते, सबसे पहला अहम मुद्दा ये है कि हम लोग को यूनाइट होना है। अभी हम लोग ऐसे हो जाएंगे ना तो मामला ही खत्म हो जाएगा। वो चीज पे हम लोग को रहना है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है, तो वो चीज पे अपने को मामला बिगड़ रहा है, वहाँ मामला बिगड़ रहा है, हम लोग वहाँ भाई बिखर रहे हैं। घर के बदले घर चाहिए। हाँ रुक जाओ अभी। सगळ्या लोकांचा एकच म्हणणं आहे, शकीलाना तुम्हारे बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। आमचा एकच म्हणणं आहे कि क्या मन क्या कल को मैं मेरे बच्चों को लेके ऐसा रोड पे लेके छपड़ी मार के रहना नहीं चाहता हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। आज वहाँ पर जो हाल है ना वो बहुत, मैं खुद रोज सुबह 6 बजे तक मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पे। हमको सिर्फ और सिर्फ साहब बिल्डिंग बन के तैयार है, उसमें लाइट नहीं है, वो लाइट हम लगा लेंगे। उसमें पानी नहीं है, पानी हंडे से भर के लेके आते थे ना हमारे जमाने में। फिलहाल तो हमारे को तो बिल्डिंग में घर पहला मुद्दा ये है कि हमको घुसना है वहाँ पे, बस बाकी आगे की लड़ाई आगे देख लेंगे। बाकी तुम्हारी दुआ रहेगी, साहब का आशीर्वाद रहेगा। हाई कोर्ट से 2 महीने में 33(5) का ऑर्डर लेके आएंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का अगर ये हो गया तो बात ही खत्म। बात ही खत्म हो जाती है, वहाँ मामला ही खत्म है। खुशी छोड़ के चले जाएंगे। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब साहब ने बोल दिए कि भाई मैं लेटर देता हूँ, हाँ। वर्बली बोलने में और पेपर देने में, वो पेपर देने की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं बोले कि मैं बात करता हूँ। वो लेटर ओरली नहीं बोल रहे, वो प्रैक्टिकली लेटर देने की बात कर रहे हैं। तो वो चीज पे अपने को एक होना है, बस वो मुद्दा है, वो चीज का ध्यान रखो। ऐसा सांगा ज्यापर्यंत हे मॅटर सॉल्व 1 मिनट रफीक भाई, हाँ बोलो 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 बोलो। अरे सब छोड़ दो ना, अभी एमएलए सब करेंगे ना। एक मिनट बोलो बोलो।
अरे मगर उसके लिए साहब बैठे हैं ना यहाँ पर, एमएलए साहब बात करेंगे। बोलो 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 बोलने दो ना उनको, बोलने दो ना, बोलो बोलो। उसके बाद में यही बात होगी तो फिर उसको ये भी बायोमेट्रिक तो पहला तो मेन चीज़ है क्या वो कम से कम ना कर नोटिस देने के बाद में तोड़ता तो एग्रीमेंट और बायोमेट्रिक का तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, एक मिनट, मैं फिर एक बार बोलता हूँ। ये जो है अभी आज आप सब लोग आए थे, रफीक भाई आपकी ओर से बात कर रहे थे इसलिए मैंने बोला। मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि मैं एमएलए हूँ, मैं ना बिल्डर हूँ, मेरा लेना देना नहीं है, तो ये आपकी मर्जी है। अभी जो कोई खुशी खुशी एग्रीमेंट करना चाहता है उसको अपन रोक नहीं सकते। बराबर है, मेरा बिल्कुल सही बात। मेरा क्या कहना है, आपको लग रहा है कि अपने को नहीं मिलने वाले हैं, आप या फिर आपको किसी आपके बाजू वाले को, जिस किसी को करना है उसको करने दो ना, उसमें हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सब लोग का कहना है कि नहीं हमको नहीं करना है, इनके सब लोग एक साथ आके बोल रहे हैं कि आप ऐसा बोलो, ऐसा ऐसी है। मैं बोला सिर्फ बोलता नहीं, मैं लेटर देता हूँ। अभी तुम्हारी बात, तुम क्या बोल रहे, तुमने बोले तो माना नहीं, तुमने बोलने में और इनने बोलने में वो फर्क है। अभी हम लोग ने बात किया ना, एमएलए के बात करने में फर्क है। एक बार वो भी देख लेते हैं ना। लोगों का ब्रेन वॉश लोगों का दो कि आपको वहाँ पर महिला के माध्यम से बदनाम किया जाए, क्यों हम हमदार ऐसा है, पहले हमदार ऐसा था, आदित्य साहब ने वचन दिया था। इनको ये बताइए, अभी सरकार अपने नहीं है, अपना मुख्यमंत्री होता तो अपन खुद भी करते थे। उन्हें एमएलए साहब ऐसा बोला गया। वो ठीक है, वो देखो नहीं ऐसा नहीं, अभी साहब को बोलने बोल रहा हूँ, सुनो ना, रामचरण भाई गिरा जाती है। वो रूमर में लोग फैला रहे, वो फैलाएंगे, काम करने को बैठे, काम करने को फैलाएंगे। नहीं, हो गया, वो बात हो रही है। लोगों को ये भी पता है ना कि मिलता तो नहीं हूँ, गुस्सा मेरे पे ही कर सकते हो, प्यार भी मेरे पे ही कर सकते नहीं वो बात की बात है, वो सब रामचरण जी सुनिए, क्या बोलता हूँ, एक मिनट रामचरण जी सुनो ना, किसान सिद्दीकी भी जब था ना एमएलए, उसके अच्छे काम पे भी लोगों ने, उसके विरोधी पक्ष ने ना तोहमत लगाए। साहब भी आए हैं, ये अपना जब काम अच्छा करेंगे ना तो लोग जो विरोधी पक्ष है उनके मुंह ऐसी चुप हो जाएंगे और उसकी गवाही हम लोग देंगे। जब साहब अगर अच्छा काम करेंगे ना, हम गवाही देंगे खड़े देके कि किस वजह से तू साहब पे और तोहमत लगा रहा है, उंगली उठा रहा है, हम लोग बोलेंगे भाई वो छोड़ने दो ना सर। अरे मोदी जी को भी कितने लोग बोलते हैं, वचन देके गए थे। अरे ठीक है ना, अरे लोग बोलेंगे, छोड़ो बोलने को छोड़ो। चलो ठीक है, खत्म करो अभी। तुम समझे? की बात करो, पॉइंट की बात करो। सुनना पड़ता है, तुम नहीं समझे। और वो गुमराह करके आदमियों को भड़का सही लोगों का काम खराब करने के लिए करेंगे वो ऐसा। अब देखिए चार बार जो बैठ लिए वो लोग भी क्या बोलेंगे, हमारे डर के हमारे हम चले जाएंगे, तो घबरा रहे ना, आगे हमको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं देखो वो ऐसा हो रहा है। नहीं देखो ये भी मैं समझ सकता हूँ, लोग घबराते हैं, हाँ, वही बोल रहा हूँ। जाना है डरने का और मतलब क्या है? नहीं कुछ गलत नहीं है ना उसमें। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, जो कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं हाँ, वो जाएगा। वो करने दो ना, उसमें अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो शिफ्टिंग में जाना चाहेगा जाएगा ना। आज हमारे 200 घर है वहाँ पे, उसमें से अगर लोग जाएंगे ना तो वो चीज नहीं अरे होगी। रुकना बाबा, देखो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, प्लॉट नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों प्लॉट का उनका प्लानिंग है अगले 1-1.5 महीने में डेमोलिशन करना। उसमें से जिस किसी को सही लगे कि नहीं हमें ये झमेले में नहीं पड़ना है, पहले लोगों को पैसा मिला वैसा हम लोग को आपने बोला बायोमेट्रिक होके अपना नया नाम डाल के वो उसके लिए वो तैयार है। वो बोलता है आप पहले आओ, मैं पूरा प्रोसीजर करूँगा, मैं दूंगा। दूसरी बात, मेरे जिस दिन डेमोलिशन के दूसरे कोई लोग आए बोले हमको अब तक चेक नहीं मिले, मैंने वो तभी बिल्डर को फ़ोन किया, वो बोला कल हम लोग का एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट होने के बाद एक 10-15 दिन की प्रोसीजर है, उसके बाद मैं चेक दूंगा। अगर जल्दी एग्रीमेंट किया तो मैं जल्दी चेक करूँगा। मेरा फिर एक बार कहना है, ये डिसीजन आपका है, आप लोग ने तय करना है क्या करना है, आप लोग तय करो। जिस किसी को सही लगे तो एग्रीमेंट करो उसमें। मेरे लेकिन सर घर तोड़ देंगे और फिर बोलेंगे 15 दिन के बाद चेक लो, तो उससे अच्छा डायरेक्ट शिफ्टिंग में डाल देना हमारे को। अरे वो तो लेटर हाँ, तो फिर ये ना बोले सब वो उसके लिए एग्री होगा ना, अपने को राय मशवरा करना है अपने को आपस में। आप लोग ने सवाल पूछा, क्या कितने लोग 21 साल पकड़ना चाहते अभी हैं? बेसिक मुद्दा जो है ना वो यही है कि घर मिलेंगे। 2 मुद्दे हैं हमारे। साहेब एक महाराणा एसआरए के सीईओ को लिखे कि जब तक मैटर डिसाइड नहीं होता हाई कोर्ट का, आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मान रखना पड़ेगा, आप नोटिस इशू ना करें। और अगर आप नोटिस इशू कर भी रहे तो पैरा नंबर 17 में सर्वोच्च न्यायालय ने जो बोला है, फॉर द टाइम बीइंग इन लोगों को शिफ्टिंग है। ये लोग कोई करारनामे करने को तैयार नहीं है। जो जहाबाज व्यक्ति साहब की बात, साहब का भी बोलना एकदम स्पष्ट है, वो इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी अपनी तुम मर्जी, सोचो कल ऐसा ना हो, तो चलेगा। हाँ, जिसको जाने वो कल तो यहाँ के रोने का नहीं फिर उसको कोई मना भी कर सकता है।
हाँ बायोमेट्रिक करा के देंगे साहब होगा साहब होगा वो तो रेडी आहे ना नाही म्हटलं बायोमेट्रिक पण करणार नाही. नाही सर्वे तो कर रहे हैं ना वो नाही काहीच नाही. नहीं एक सेकंड सर्वे भी नहीं कर रहा है, वो बायोमेट्रिक भी नहीं, नहीं एक कर रहा है. खाली उस दिन उन लोग ना प्रोसीजर करेंगे, वो इशारे की मैडम ने वो एक आदमी को लगा दी कि वो दरवाजे और खिड़की ये निकाल दिए, खाली उसका फोटो लेके लिए. बाकी आदमी खड़े करके बायोमेट्रिक या कुछ भी फोटो नहीं लिए. तो वो अभी जो पहले बना हुआ इलेक्शन है उसके ऊपर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? 1996 च्या इलेक्शन वरतीच करत आहे. और जो अभी जो नए हैं उनके लिए वो बोलते हैं डॉक्युमेंट जमा करो फिर करो ऐसा बोलते हैं. आता कसं आहे, मी म्हाडाचा टॅलेंट आहे ना, तर माझे लाईट बिल राशन कार्ड घेत आहे आणि अलॉटमेंट जे भाड्याची रसीद आहे ते फाडून टाकते आणि मग ते NHLमध्ये माझं नाव समक्ष झाला हे फोटो पास होल्डर आहे. अच्छा, तर आमचा दोनच रिक्वेस्ट आहे साहेब, तुम्ही लेटर लिहा त्यांना आणि असं म्हणा की कोर्टामध्ये मॅटर पेंडिंग आहे आणि कोर्टनी पण सांगितलं फायनल आउटकम आहे. आता तर फायनल आउटकम आला नाही, दुसरा तुम्ही नोटीस अजिबात पाठवू शकत नाही. तुम्हाला जर असं करायचं आहे तर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला आहे तो द टाइम दिन त्या लोकांना शिफ्टिंग द्या. कम्युनिटी असं आहे, हे दोनच करायचं आहे प्लीज. और किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं बस यही ये पहली बार लोग आके ज्यादा वो बोला ना मैंने अभी वो बोल के गुलाब भाई इतनी जोर से तोड़ते कि घर में हमारी दीवार गिरती, डर के बच्चे लोग डर जाते, हम लोग बाहर निकल जाते, वो लोग तो लड़ने को आते. अभी मेरा ज्यादातर वो जलील का बहुत चल रहा है. दादाजी कॉन्ट्रैक्टर है, एक मिला अभी जलील नहीं है. आधी रात को किधर किधर चल रहा है? डेमोलिशन का काम पर अभी भी डेमोलिशन कर रहे हैं. सर वो रैबिट है, रैबिट सर, रैबिट को उठाया जा रहा है और चल रहे कंटिन्यू चालू है. रात के 10 बजे तक भी डेमोलिशन इज गोइंग ऑन. दूसरा घर हमारे हिलने मर को वो बच्चे डर रहे. जो कुछ लॉ रहेगा ना, अभी एग्जैक्ट 7 बजे का मुझे पता नहीं, जो लॉ है वो अपन उसको फॉलो करने को लगेंगे. 7 है तो 7, 8 है तो 8, 6 है तो 6. हाँ हाँ, लॉ के हिसाब से लॉ के हिसाब से अपन उसको बोलेंगे, वो फॉलो करना ठीक है सर. नहीं वो तो अलाउड ही शायद ही पूरा 2 बजे काम नहीं अलाउड ही नहीं है. अगर मैं बंद करवा फक्त साहेब आमची हॅलो तो बेटा के वहाँ घुसे नमस्कार नमस्कार. माझ्याकडे सगळे भारत नगरचे लोक आलेले आहेत. त्यांच्या बाकीच्या मागण्या ते संदर्भात त्यांनी आपल्या संदर्भात त्यांचे 2 विषय आहेत. एक तर काय त्यांचं म्हणणं आहे काही तिकडे गुंडागुंड फिरतात रात्री त्यांचे भरपूर केसेस वगैरे आहेत आणि लोकांना घाबरवत तुम्ही ॲग्रीमेंट करा, हे करा, ते करा, असं सगळं ते चालू आहे. तर आपल्याला जर असे तिकडे तुम्हाला माणसामध्ये टाईप करावं लागेल आणि जर कोणावर जर खूप गंभीर केसेस असतील तर त्या लोकांना तुम्हाला थोडं हे करावं लागेल. ते म्हणतात ज्यांचे लांब झाली आहे ते लोक बरोबर फिरतात. आणि दुसरा विषय त्यांचं म्हणणं आहे की कन्स्ट्रक्शन हे रात्री 2-2 वाजून कन्स्ट्रक्शन म्हणजे डेमोलिशन पण त्याचा तो आवाज ते रात्री 2 वाजेपर्यंत चालतं. तर ते जे काही महापालिकेचे नॉर्म्स असतील माझ्या मालिक 8 वाजेपर्यंत ते बंद करून टाका. हां ओके थँक्यू. थैंक यू दोनों चीज वो कर रहे बोले. और मुद्दा आप ना बोलो. नाही, फक्त हे 3 आमची अपेक्षा आहे, हे 3 जरा करून द्यावे साहेब. आणि वो तुमच्या आपका आभार. जो लेटर है कल मैं SRCO को भी दूंगा, एक कॉपी आपको भेज दूंगा, आप वो सर्कुलेट करो. और क्या है अपना बार बार सब लोग का मुलाकात होता नहीं है. मेरा 2-3 लोगों से होता है तो अपना बात होता नहीं है. किसी को पूछना है तो